कुछ कर दिखाओ। नमस्कार, निपुण भारत कार्यक्रम के अनुसार आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय के सप्ताह 4 की शिक्षण योजनाओं को संक्षिप्त में बताया जाएगा। ये वीडियो कक्षा 1, कक्षा 2 व 3 के लिए अत्यंत उपयोगी है। गणित विषय के निपुण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। ये निपुण लक्ष्य प्राप्त करने में संजीवनी बूटी का काम करेगी। आज इस वीडियो में आपको 3 शिक्षण योजनाएं बताई जाएंगी। पहली शिक्षण योजना जिसमें आपको बताया जाएगा 1 से 50 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में कैसे गिने और उनको कैसे लिखें। वहीं दूसरी शिक्षण योजना में आपको बताया जाएगा 1 से 50 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में हम कैसे लिखें। शिक्षण योजना 3 में आपको बताया जाएगा 1 से 99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में कैसे समझें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीधी गिनती के बारे में बात करते हैं। सीधी गिनती किसको कहते हैं? आगे की गिनती हर बार एक और जोड़कर गिनती की जा रही हो तो उसको सीधी गिनती बोलते हैं। जैसे ये आपके सामने एक बच्चा है जो नंबर 1 पायदान पर उछल रहा है। अगर ये बच्चा एक पायदान से दूसरे पायदान पर, दूसरे पायदान से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर और चौथे से पांचवें पर, पांचवें से छठे पायदान पर, फिर 7वें पर, उसके बाद 8वें पर और 9वें पर और फिर 10वें पर चला जाए तो ये आपको जो क्रम बनता है वह क्रम सीधी गिनती कहलाता है। 10 के बाद 11 पर, 11 के बाद फिर 12 पर, 12 के बाद फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस तरीके से जो क्रम बनता है, हर एक नई संख्या एक जोड़कर जो प्राप्त होती है उसको हम सीधी गिनती कहते हैं। इसके बाद 20 तक हम सीख चुके थे इससे पिछली वाली वीडियो में। आज हमारा लक्ष्य है गिनती क्रम को 20 से लेकर 50 तक लिखना। वो क्रम आपका 1-1 बढ़कर भी हो सकता है, 2-2 बढ़कर भी हो सकता है और 3-3 बढ़कर के भी हो सकता है। हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं बेबी बन्नी से। सभी को नमस्कार, मेरा नाम बेबी बन्नी है। मुझे अपनी संख्या रेखा के साथ कूदना और उछलना पसंद है। क्या आप मुझे यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि मैं किन नंबरों पर उतरूंगा? चलिए देखते हैं। बेबी बन्नी के साथ खेल खेल में गिनती क्रम को सीखते हैं। बेबी बन्नी 20 पर है। वह एक और कूदता है तो वह किस नंबर पर उतरेगा? तो 20 से जैसे ही वो एक कदम उछलता है तो वो पहुंच जाता है आपका 21 पर। 20 और 1 से बनता है आपका संख्या 21। 21 के बाद फिर अगला एक छलांग और लगाता है, वह पहुंच जाता है 22 पर। 22 के बाद फिर एक छलांग लगाता है, फिर पहुंच जाता है वो 23 पर। हर बार आपको ये देखने को मिलेगा कि वह एक कदम उछलता है और अगली संख्या पर पहुंच जाता है। यही क्रम सीधी गिनती कहलाता है। 25 के बाद एक छलांग लगाएगा तो वो 26 पर पहुंचेगा, 26 के बाद 27 पर पहुंचेगा और 27 में अगर एक और जोड़ दें तो वो है पहुंच जाएगा आपका 28 पर। ऐसे करते करते 28 से 29 पर, 29 से 30 पर, 30 पर पहुंचने के बाद वह ठहर जाता है और उसके बाद बेबी बन्नी 30 पर है और वह अब 2 कदम उछलेगा। यहाँ पर 2 कदम उछलने का मतलब है कि हम संख्या में 2 को जोड़कर आगे बढ़ेंगे। जैसे बन्नी फिलहाल 30 पर है, 30 को अगर हम 1 जोड़ते हैं तो वो 31 पर पहुंचेगा और एक और जोड़ दे तो 32 पर पहुंचेगा। तो बन्नी जो है बेबी बन्नी है जो 30 पर है और वो पहुंच जाएगा अब आपका, अगर 2 कदम उसको हम जोड़ दें तो वो पहुंच जाएगा आपका 32 पर और 32 पर फिर पहुंचने के बाद वो पहुंच जाएगा आपका 34 पर। फिर 2 कदम चलेगा तो वो पहुंचेगा आपका 36 पर। यानी कि हम 2-2 उसमें जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा क्रम 2-2 के साथ
बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा। 36 से 38 पर पहुंचा और 38 में अगर फिर हम 2 और जोड़ देते हैं तो यह पहुंच जाएगा आपका 40 पर। ये तो थी बात आपकी 2 को जोड़ करके नई संख्या प्राप्त करना। अब इसके बाद बेबी बन्नी को कहा जाता है कि अब आप 3 जोड़कर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर 3 जोड़कर आगे बढ़ता है बेबी बन्नी। तो बेबी बन्नी 40 से 1 जोड़ेंगे तो पहुंचा 41 पर, फिर 1 जोड़ेंगे 42 पर और फिर 1 जोड़ेंगे तो ये पहुंच जाएगा आपका 43 पर। तो 43 से फिर 3 छलांग लगाएगा वो, तो वो पहुंचेगा आपका 46 पर और 46 से फिर 3 छलांग लगाएगा तो वो पहुंच जाएगा आपका 49 पर और 49 के बाद वह निकल जाएगा। 50 तक हमारी गिनती हो जाएगी। अब ऐसे ही जैसे सीधी गिनती थी वैसे ही आपकी उल्टी गिनती होती है। उल्टी गिनती का क्रम बड़ी संख्या से होते हुए छोटी संख्या की तरफ जाता है। पीछे की गिनती हर बार 1 और घटाकर गिनती की जा रही होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये 20 पर है, 20 के बाद आगे चलेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा पीछे की तरफ तो 19 पर आएगा, फिर पीछे कदम उठाएगा तो 18 पर आएगा, फिर 17 पर, फिर 16 पर, 16 से फिर 15 पर, 14 पर, 13 पर, 12 और फिर 11 और ऐसे करते करते ये 1 तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ हर बार जो कदम ये पीछे हटाएगा तो वहाँ 1 कम होता चला जाएगा। जैसे 20 से 19, 19 से 18, 18 से 17, 17 से 16, 16 से 15, 15 से 14, 14 से 13 और 13 से 12 और 12 से 11। वैसे ठीक 10 से 9 पर जाएगा, 9 से आपका 8 पर, 8 से फिर 7 पर, 7 से फिर 6 पर, 5 पर, 4 पर और ये अपना 1 पर पहुंच जाएगा। तो इसको हम उल्टी गिनती या पीछे के क्रम के रूप में भी जान सकते हैं। इसके बाद हम 1 से 99 तक की संख्याओं को इकाई व दहाई के रूप में समझेंगे। यहाँ पर हम 3 तरीके से समझेंगे इकाई और दहाई को। पहले ब्लॉक्स के रूप में, फिर एक बीन्स जो होते हैं, मोती जो होते हैं उनके द्वारा, और जो अबेकस होता है उसमें हम मोती डालते हैं, उसको इकाई और दहाई के रूप में समझेंगे। सबसे पहले वंस और टेंस का मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्या होता है वंस और क्या होता है आपका टेंस। तो वंस का मतलब होता है इकाई, एक जो पहले स्थान पर होता है। जो दूसरे स्थान पर होता है संख्या में दाहिनी ओर से, वो होता है आपका टेंस, जिसको हम दहाई भी बोलते हैं। एक टेंस में 10 वंस होते हैं और एक वंस में 1 वंस ही होता है। तो इस तरीके से हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास टेंस हैं 1, 2, 3 टेंस है। 3 टेंस का मतलब हुआ ये हमारे पास 10 है, 10 में 10 और जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में फिर 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30। और वंस की संख्या है आपकी 31, 32, 33, 34, 35। तो इस तरीके से हमारे पास 3 टेंस और 5 वंस से जो संख्या बनेगी वो होगी हमारी 35। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक टेंस है। एक टेंस का मतलब होने का मतलब है आपका 10 और 10 के बाद हम वंस काउंट कर लेते हैं। ये है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 10 प्लस 9 हो जाएंगे हमारे 19। तो हमारे पास जो संख्या बनेगी 1 दहाई और 9 इकाई से वो बनेगी हमारे पास संख्या 19। 19 के बाद अगली संख्या पर चलते हैं। पहले देख लेते हैं दहाई की कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 दहाई का मतलब हमारे पास हो गया 6 गुना 10, मतलब हो जाता है हमारा 60। और 1 वंस है तो 60 और 1 61। तो इस तरीके से हमारे पास ये संख्या बनेगी 61, जिसको आप हिंदी में 61 भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास संख्या हमें बतानी है टेंस में, टेंस से और 1 से मिला करके दहाई और इकाई से नंबर संख्या बनानी है हमें। तो इसमें देख लेते हैं टेंस में कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 टेंस में हमारे 5 गुना 10 तो हमारे पास 50 तो ये आया निकल करके, और 1
ये, तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो बनेगी 51, जिसको हम 51 भी बोलते हैं। फिर देखते हैं टेंस यहाँ पर है 1 2 3 4, 4 है, 4 इंटू 10 40, 41, 42, 43, 44, तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो बनेगी हमारी 44, जिसको हम 44 भी बोलते हैं। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर बताना है हमें काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुना 10 मतलब 80 हो गया हमारे पास, और 81 82 83 84 85 86 87, तो ये हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 87 मतलब 87। फिर ब्लॉक्स के जरिए भी हम सीख सकते हैं इकाई और दहाई। तो यहाँ पर जो संख्या बनेगी, ये ब्लॉक्स जो होता है 10 ब्लॉक का सेट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए हमारे पास ब्लॉक, और एक सिंगल में है, ये इकाई में है, तो 10 और 1 11, तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो बनेगी हमारी 11। इसके बाद हम देख लेते हैं दहाई में कितनी हैं ब्लॉक्स हैं और खुले में कितने हैं। ये बंडल हमारे पास दिए हैं 1 2 3 4 5, 5 बंडल हैं हमारे पास ब्लॉक्स के, और एक बंडल में हमारे 10 इकाई हैं, 10 ब्लॉक्स हैं, तो 10 गुना 5 हमारे 50, तो ये हो गए। और 50 के बाद हम देख लेते हैं हमारे पास खुले में कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स खुले हुए हैं, तो 50 और 6 यानी कि हमारे पास हो गए 56, तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो बनेगी 56। इसके बाद हम अगले ब्लॉक्स को काउंट करके बताते हैं। हमारे पास ब्लॉक्स की संख्या देख लेते हैं पहले, जो सेट है ब्लॉक्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास दहाई वाले हैं, टेंस में है 9, तो 9 गुना 10 मतलब 90 हो गया हमारे पास। और खुले हुए देख लेते हैं कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो खुले हुए हैं ब्लॉक्स वो है हमारे पास 9, और 9 ही हमारे पास बंडल थे दहाई के, तो ये हो गया हमारा 90 और 9 99, जो बनेगा हमारे 99। अब ऐसे ही हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दहाई और इकाई का विभाजन करना। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी गई है 37 संख्या दी गई है, इसमें से हमें दहाई अलग करनी है और इकाई अलग करनी है। जैसे 3 है, हमने इसको 3 और 7 में तोड़ा हुआ है, इसको हम देखते हैं 3 दहाई का क्या मतलब होगा और 7 इकाई का क्या मतलब होगा, इनका स्थानीय मान से इनकी क्या वैल्यू निकलेगी। तो हम इस के जरिए सीख सकते हैं 3 दहाई का मतलब होगा आपका 30 और 7 इकाई का मतलब होगा 7। ऐसी ही दूसरी संख्या है हमारे पास 69 में देखते हैं 6 हमारी दहाई हैं और 9 इकाई हैं, तो 6 दहाई हो जाएगा हमारा 60 और 9 इकाई का 9 रहेगा, तो इससे हम दहाई और इकाई को अलग अलग करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं इसको, इकाई और दहाई को अलग अलग करके। फिर हमारी नेक्स्ट जो संख्या है वो है 71 में हमारा एक 7 है और दूसरा है 1, तो 7 जो टेंस है और 1 क्या है आपका वंस, तो 7 टेंस का मतलब हो जाएगा 70 और 1 का मतलब हो जाएगा आपका 1, तो ये अलग अलग अगर हम देखते हैं 7 अगर दहाई पर है तो उसका मतलब होता है 70, 1 इकाई के स्थान पर है तो उसका मतलब होगा 1, यानी कि 1 को हमने 1 से गुना किया है और 7 को हमने 10 से गुना किया है, तब हमें जाकर के 70 मिल रहा है। इसके ठीक बाद देख लेते हैं मैंने सीख लिया, क्या क्या हमने आज इस तीनों जो शिक्षण योजनाएं पढ़ी हैं उनसे हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमें पता लगाना है इकाई दहाई कितना कितना है और उनसे मिलकर के क्या संख्या बनेगी। तो पहले हम दहाई के बंडल देख लेते हैं। हमारे पास दहाई के बंडल हैं 1 2, तो यहाँ दहाई में हम लिख देंगे 2, और खुले में देख लेंगे कितने हैं 1 2, तो खुले में है हमारे पास 2, तो ये बना हमारा जो संख्या बनेगी 2 दहाई का मतलब होता है 20 और 2 22, तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो बनेगी 22। ऐसे ही अगले
सवाल को देखते हैं। इसमें हमारा बंडल 1 है, 1 ढाई हो जाएगा और खुली हुई जो तिल्लियां हैं हमारे पास वो है आपकी 3, तो 10, 1 ढाई का मतलब हुआ 10 और 3 13, तो संख्या बनेगी आपकी 13। ऐसे ही अगले सवाल को देखते हैं। इसमें हमारे जो बंडल की संख्या है वो 3 है, 1 2 3, तो ढाई में हमारा 3 आ जाएगा और जो खुली तिल्लियां हैं वो है आपकी 4, 1 2 3 4, इसमें हम 4 लिखेंगे। 3 ढाई का मतलब क्या हो जाएगा, 3 ढाई का मतलब होगा 30 और 4 इकाई है, तो ये 30 और 4 34, तो संख्या बनेगी हमारी 34। 34 के बाद हम देखते हैं अगली संख्या बनाएंगे हम। पहले ढाई देख लेते हैं, 2 ढाई हैं, 2 बंडल का मतलब 2 ढाई हैं और खुली जो तिल्लियां हैं वो आपकी 5 हैं, तो 2 ढाई का मतलब हुआ 20 और इकाई है हमारे पास 5, तो 20 और 5 जो संख्या बनेगी हमारे 25। ठीक इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, संख्याएं लिखें। ठीक पहले आने वाली संख्या, यहाँ पर जो हमें संख्या लिखनी है 18 से ठीक पहले वाली संख्या लिखनी है। तो देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 18 हमारा आता कहाँ है नंबर लाइन पर। तो 18 हम देखते हैं, हमारा 18 ये आया है, हमारा 18 से 18। अब इससे ठीक पहले की संख्या हमें ढूंढनी है, तो हम ठीक इससे पहले जाएंगे और पहले जो इससे संख्या पड़ेगी वो होगी हमारी 17, तो ये 17 को हम यहां पर लिख देंगे। 10 और 7 17। ऐसे ही हम दूसरी संख्या देखेंगे। दूसरी संख्या है हमारी 42। 42 से ठीक पहले वाली संख्या कौन सी है, 41, तो हम यहां पर 41 लिख देंगे। ऐसी ही अगली संख्या है हमारे पास 29। 29 से ठीक पहले जो संख्या पड़ेगी वो होगी आपकी 28। हम संख्या लाइन के जरिए आसानी से समझना आसान होगा। ये 29 है, इससे ठीक पहले संख्या देखनी है 28 है, तो 28 को हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है हमारे पास जो अगली संख्या है वो है हमारे पास 24 और ठीक इससे पहले वाली बतानी है हमें। तो पहले 24 को नंबर लाइन पर देख लेते हैं, 24 कहाँ पड़ेगा, और ठीक इससे पहले वाली संख्या होगी हमारी 23। तो इस संख्या को भी हम ऐसे नोट करके लिख देंगे। फिर जो बाकी की जो संख्याएं हैं आपके पास, हमारे पास है 64। तो पहले 64 को हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे। 64 64 और 64 से ठीक पहले कौन सी संख्या पड़ेगी, तो 64 से पहले क्या बना है 63, यानी कि 64 से पहले हमारा पड़ रहा है 63, तो हम यहां पर आपका 63 लिख देंगे। अब बाकी संख्या आप 3 खुद निकालेंगे। 71 से पहले क्या आएगा, 47 से पहले क्या आएगा और 55 से पहले क्या आएगा। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जो हमारा दूसरा है बीच में आने वाली संख्या। बीच में आने वाली संख्या को हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसमें हमें 2 चीजें देखनी है नंबर लाइन पर। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो संख्या है वो पहली क्या है 45 और दूसरी है 47। तो ये तो हमें पता है कि जो नंबर होगा वो 40 वाली लाइन में ही होगा। तो सबसे पहले हम 45 को नंबर लाइन पर दिखा लेते हैं और उसके बाद हम 47 को भी लिख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या पड़ रही है 46, तो हम इस 46 को यहाँ पर लिख देंगे। ऐसी ही अगली संख्या है हमारी 34 और 36 के बीच में हमें इन दोनों के बीच में हमें कौन सी संख्या आने वाली है वो हमें पता लगानी है। तो सबसे पहले हम 34 को नंबर लाइन पर दिखाएंगे और उसके बाद 34 के बाद हम किसको दिखाएंगे 36 को दिखाएंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो संख्या आ रही है क्या आ रही है 35। तो इस 35 को हम यहाँ पर लिख देंगे। बहुत आसान तरीका है बीच में आने वाली संख्या को निकालने के लिए। ऐसे हमने 35 लिख दिया। अब ये 2 संख्याएं जो बची हैं 71 और 73 के बीच में क्या आएगा, 59 और 61 के बीच में क्या आएगा, ये आप खुद से निकालेंगे और हमें मैसेज बॉक्स में टाइप करके आंसर बताएंगे। इसके ठीक बाद हम देखेंगे ठीक बाद में आने वाली संख्याएं। ठीक बाद में आने वाली संख्याएं का मतलब होता है कि हम
क्रम में आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक जोड़ करके देखेंगे क्या आता है। ठीक, ठीक का मतलब होता है बिल्कुल एक जोड़ करके, ज्यादा नहीं जोड़ना, उनमें क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन पर हम 37 को देख लेते हैं कहाँ पड़ेगा। तो हमारा 37 हमें मिला है, और 37 के ठीक बाद जो आएगी संख्या वो आएगी आपकी 38। तो इस 38 को हम लिख देंगे 37 के बाद आने वाली संख्या के रूप में। फिर हम देखेंगे 30 को देखेंगे नंबर लाइन पर हमारा कहाँ आएगा। 30 को हमने नंबर लाइन पर लिख दिया, देख लिया कहाँ आया, और उसके ठीक बाद कौन सी संख्या आ रही है, 31। तो 31 के बाद 30 के बाद हमारी जो संख्या आएगी वो आएगी 31। तो ठीक ऐसे ही आप इन संख्याओं को देखेंगे जो बाकी बची हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। एक संख्या और देख लेते हैं, 42 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो पहले 42 को हम नंबर लाइन पर देख लेते हैं कहाँ है हमारा 40, 41, 42। इस 42 को हम क्या कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे कि हमें मिल गया 42, और 42 के बाद हम नेक्स्ट संख्या को ढूंढेंगे जो कि हमारी 43 है। इस तरीके से आप बाकी के जो सवाल हैं उनको खुद से करिए, और खुद से करने के बाद हमें इनका आंसर बताइए। जैसे 57 के बाद मैंने लिख दिया है 58 आएगा, 57 आपका ये रहा, और नेक्स्ट नंबर आपका 58 है। तो ऐसे 57 को पहले इंडिकेट करिएगा कहाँ है नंबर लाइन पर, और उसके बाद हम अगली संख्या को भी देख सकते हैं, हमारा नंबर आएगा 58। बाकी की जो संख्या हैं, जैसे 39 के बाद क्या आएगा, 68 के बाद क्या आएगा, ये सब आप खुद से करिएगा। ये हमारा प्राथमिक